हाँ जी बच्चे, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म तो आ ही चुके हैं और आपने फिल भी कर दिया होगा। होप सो आपने एक बेहतरीन जोन ही चूज किया होगा फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर बेहतरीन जोन में जॉब चाहिए तो बेहतरीन तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि रेलवे ग्रुप टी की प्रिपरेशन के लिए हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे हमारा फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटेजी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, कितना कंपटीशन है, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सब्जेक्ट में सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस क्या रहने वाला है। हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताएंगे, बिल्कुल एंड तक जुड़े रहिएगा। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि मैथ इधर 25 मार्क्स का आएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो आएगी आपकी, रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की आएगी। वहीं अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस भी आपकी कितने नंबर की आएगी, 25 मार्क्स की आएगी। और अगर यहाँ पे इन्होंने जीके के साथ में स्पेशली क्या मेंशन किया है, करंट को मेंशन किया है, वो आपका आएगा 20 मार्क्स का, यानी कि ये टोटल 100 मार्क्स हैं और आपको मिलेंगे 120 मिनट्स। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है जी, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो आपने को हर एक चीज को ध्यान में रखकर चलना है। नेगेटिव मार्किंग को भी देख के चलना है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। नेगेटिव मार्किंग से भी बच्चों के एग्जाम जो है वो ये रह जाता है, क्रैक नहीं होता। तो सबसे पहले जो हम स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रीजनिंग, जो बहुत ज़्यादा इजी है और वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी कम होने के चांसेस हैं। तो देखो, रीजनिंग की अगर हम बात करें बच्चे, तो रीजनिंग जो है वो 30 मार्क्स की आएगी। ठीक है, रीजनिंग जो है वो 30 मार्क्स की आएगी। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम रीजनिंग में 30 में से 30 मार्क्स लेके आ सके। नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर जो है वो कट हो, यानी कि 28 मार्क्स तक तो हम लेके आए ही आए। ऐसा क्या किया जाए? देखो, अब रीजनिंग जो है इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। आपके पास में मैथ है, मैथ को भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर निकल जाता है तो नेगेटिव मार्किंग के तो जो मतलब कि चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, आपको इसको सॉर्ट आउट बहुत कम समय में करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि आपके पास में 100 क्वेश्चन है तो मिनट भी कितने हैं आपके पास में, 120 मिनट हैं। और अगर एग्ज़ाम ही ना कंप्लीट हुआ तो हम क्या करेंगे? तो इससे बढ़िया है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सबसे कम गलत हों और उसके बाद में हमारी जो नंबर भी नेगेटिव मार्किंग भी है वो भी, उसका सोल्यूशन भी यही सब्जेक्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो देखो, रीजनिंग की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जितनी ज़्यादा हो सके बच्चे क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका प्रैक्टिस का जो है वो क्या हो सकता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में कौन से चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो रेलवे ग्रुप डी में जो चैप्टर पूछे जाते हैं, आपको वर्बल रीजनिंग जो है वो ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो चैप्टर आप कर रहे हो, मान लीजिए कि आपने चैप्टर नोट कर लिए कि इतने चैप्टर जो है वो हम करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर करने के बाद में उसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए एक आपको बुक सजेस्ट करती हूँ, मैं बुक सजेस्ट करती हूँ रेलवे के लिए स्पेशल किरण पब्लिकेशन की किताब आती है। रेलवे के लिए स्पेशल एक किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से कितने क्वेश्चन बने थे और किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बना था। किरण पब्लिकेशन की बुक जो है वो रेलवे के लिए आपने लेनी है।
ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि सीरीज वाले चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई मिरर इमेज वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है या नहीं आता, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन जो है वो आता है या नहीं आता, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, अब देखो मैंने बोला कि चैप्टर तो आपने कर लिए, आपको आइडिया हो गया कि क्वेश्चन को सॉर्ट आउट इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, बट बच्चे आपको कम टाइम में भी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज के जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के लिए जो लेटर्स है आपके 1 से लेकर 26 तक लेटर है, उनकी पोजीशन को बहुत अच्छे से याद करो, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब रूट याद कर लो, जिससे आपको क्वेश्चंस को देखते ही पता लग जाए कि इसमें कौन सा रूल जो है वो लगेगा, कौन सा रूल फिट बैठेगा। रीजनिंग अगर आपने अच्छे से करनी है तो कम से कम 30 तक आप स्क्वायर और 30 तक आप क्यूब जो है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए, और 30 तक ही आपको टेबल भी लर्न होनी चाहिए। तो ये 30 का जो आंकड़ा है, स्क्वायर, क्यूब रूट्स और उसके बाद में टेबल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग जो है वो हुक्म के इक्के का काम करेगी कि रीजनिंग को करने के बाद में देखो कर सब लेंगे, इजी है, बट कितने टाइम में करोगे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आप कितना टाइम देते हो। तो अगर आप जब एक बार सिलेबस पूरा कर लो, मैं तो कहती हूँ कि सिलेबस जब हाफ भी कर लो ना आप, पूरा का पूरा सिलेबस, उसके बाद में आप प्रैक्टिस पेपर ले लेना। प्रैक्टिस पेपर में देखना कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपने चैप्टर नोट करने हैं, जितने भी पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर देखकर चैप्टर नोट करने के बाद में हर एक चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और किस चैप्टर में कौन सी स्ट्रेटेजी से टाइम बचाया जा सकता है वो चीज़ आपने देखनी है। और यही सेम चीज़ जो है वो आपकी मैथ में लगने वाली है कि मैथ में जैसे कि अर्थमेटिक का पोर्शन जो है वो ज़्यादा आता है, तो अर्थमेटिक में परसेंटेज का सम जो है वो कितने शॉर्ट तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, आपका रेशियो हो गया, ये चीज़ें जो है ये हर एक चैप्टर में यूज़ होती हैं, तो इनको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो अब जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, जैसे कि आपकी साइंस है, ठीक है, जैसे कि आपकी जीके जीएस है, आपको करनी तो पड़ेगी, ये 20 मार्क्स की है और ये कितने मार्क्स की, 25 मार्क्स की। रीजनिंग के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस, क्योंकि देखो साइंस का 20, मेरा खुद का सब्जेक्ट है साइंस, 20% पोर्शन जो है वो ना ही तो इजी आता है ना ही मुश्किल आता है, यानी कि मॉडरेट लेवल की जो साइंस है वो आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में 5% लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो बच्चों को करने में मुश्किल होती है, और 5% लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जो सभी कर लेते हैं, जो सभी ही कर लेते हैं, हर एक इंसान कर लेता है। तो बच्चे 5% डिफिकल्ट वाला बच्चा जो है, इसका 2% पोर्शन भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आप ऐसे लगा के चलिए, देखो 5% ईजी है, ये सभी कर लेते हैं। अगर इस 20% में से अगर आप 17 या 18 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेते हो और इसका 2% भी करते हो डिफिकल्ट वाले का, तो आप एग्जाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ सकते हो, ठीक है। जीके जीएस में अगर आप 20 में से 10 नंबर भी ले आते हो तो आप बहुत अच्छे जोन का और एक अच्छी पोस्ट का एग्ज़ाम जो है वो कर सकते हो। देखो जैसे मैंने रीजनिंग में बोला कि अगर 30 में से 28 नंबर भी आ जाते हैं, और मैथ में अगर आपके 25 में से बच्चे 20 नंबर भी आप ले आते हो, 20 नंबर या 22 नंबर भी आप ले आते हो, और साइंस में मैंने आपको बोला कि 17-18 नंबर तो यहाँ से हो गए जो मॉडरेट लेवल वाला है। 5% में दो क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो, 18 और 2 20, और ये सभी कर रहे हैं, ठीक है। आप सोच के चलिए कि अगर सॉरी यहाँ पे 20% लेवल नहीं 15, ठीक
ठीक है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। 15, तो 15 क्वेश्चन में से अगर आप 13 यहाँ सॉर्ट आउट कर रहे हो और 2 यहाँ कर रहे हो और 5 तो भाई इजी लेवल का, इजी लेवल सभी कर लेते हैं, और जो नहीं करेंगे भी फिर तो बेड़ा गर्क है। इजी भी में भी क्वेश्चन में नंबर कट रहे हैं तो फिर तो हम एग्जाम क्रैक करने का सोच ही नहीं सकते। 5 और 2 7, 7 और 3 कितने हो गए भाई, 10 हो गए। उसके बाद में ये देखो 1 और 1 2, यानी कि आप 20 मार्क्स इधर से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और जो ये 20 नंबर हैं, जो ये 20 नंबर हैं, कौन से 20 नंबर है बच्चे, जीके जीएस वाले, इसमें से अगर आप 12 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो तो भी आपको एक ठीक ठाक पोस्ट जो है मिलने के पूरे 20 20 40 60 60 और 8 68 68 और 10 कितने हो गए 78 78 और 2 कितने हो गए 74। ये मैंने बिल्कुल लो स्कोरिंग वाली जो चीज़ है वो आपको बताई है, क्योंकि जो मुश्किल सब्जेक्ट थे जैसे कि मैथ थे और साइंस थे उसमें सीधा मैंने 5-5। अब बच्चे की जो चीज़ें फंसेंगी ना बच्चे, वो यहीं फंसेंगी कि आपने नजदीक आके जो बच्चा बोलता है ना कि मेरा 1 नंबर से पेपर रह गया, वो 2 नंबर से रह गया। आपने सिलेबस से इतनी चीजें निकाल ली, अब ये 74 से 80 करने का काम कौन करेगी, वो करेगी बच्चे आपकी प्रैक्टिस, कि आप कितने क्वेश्चंस पेपर लगाते हो, आप कितने क्वेश्चन पेपर लगाते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो। देखो ये 74 मार्क्स जो है ना, जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से इस स्ट्रेटेजी से सिलेबस कवर कर लिया कि मैं इतने नंबर इससे ले लूंगा, इतने नंबर इससे ले लूंगा, जब आपने प्रैक्टिस सेट दिया तो आपके इतने नंबर बनने शुरू हो गए 70 72, क्योंकि आप सिलेबस बहुत अच्छे से करके आए थे जिसमें आपके 70 72 74 मार्क्स आ रहे हैं। फिर आपने क्या करी बच्चे, जम के 1 महीना क्या करी, 1 मंथ में आपने क्या करी, प्रैक्टिस की। 2 महीने में आपने सिलेबस कवर किया, 1 महीने में आपने लगभग 30 टेस्ट दिए, ऐसे लगा के चलिए, और आप का टेस्ट का बहुत इंप्रूवमेंट पड़ेगा। ये 74 से मैंने बोला है कि 80 मार्क्स तक जो करेगा वो आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस ही करेगी और कोई चीज़ नहीं कर सकती। सिलेबस को चाहे आप दोबारा भी रिवाइज कर लोगे तो ये 74 तक ही जाएगा, लेकिन जब अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट देने के बाद में रिवीजन करोगे, आप देखोगे कि मेरी इस चैप्टर में कमी आ रही है, मेरा इस चैप्टर से क्वेश्चन हर बार गलत हो जाता है, और फिर आप उसको चैप्टर को पढ़ोगे, थ्रूली पढ़ोगे, तो आपकी उस चैप्टर की कमी निकलेगी। प्रैक्टिस टेस्ट आपको आपकी कमियां बताएगा, आपको आपकी कमियां बताएगा। कौन बताएगा? प्रैक्टिस टेस्ट आपको आपकी कमियां बताएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे पहले मैथ रीजनिंग में ये सोचना है कि मैंने किस स्ट्रेटेजी से सम को सॉल्व करूं कि मेरे मार्क्स बचे। जीके जीएस के लिए मैं ये कहूँगी कि 20 मार्क्स में जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें आप पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री और एक स्टैटिक जीके, और उसके बाद में जो डेली करंट अफेयर होती है, डेली 15-20 मिनट लगते हैं डेली, उस करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जीके जीएस है ना सागर है, समंदर है, जितना डूबते ही जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। तो इसी वजह से मैंने बोला कि नेगेटिव मार्किंग अगर कहीं किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होएगी तो वो मैथ और साइंस में, साइंस और आपकी जीके जीएस में होएगी। ठीक है, तो साइंस को कवर करना ही पड़ेगा, सारी की सारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेली साइंस 25 मार्क्स की है, जीके जीएस 20 मार्क्स के, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है। तो करंट अफेयर को तो आप क्या करेंगे, डेली 20 मिनट देके करंट अफेयर को करना ही पड़ेगा आपको, और उसके साथ में जो जीके जीएस है उसमें पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री और स्टैटिक जीके ये कर लीजिए। कहीं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओ, उसके जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आएंगे, भाई 30 दिन प्रैक्टिस सेट भी तो करोगे, उसमें भी तो जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, भाई वहाँ कवर हो जाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी से आपको एग्जाम क्रैक करना है। और वीडियोस के लिए जैसे कि साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जल्दी ही मैथ की क्लासेस जो है वो अपने चैनल पे शुरू हो जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइंस तो बहुत ज़्यादा पढ़ी है, जितनी पीछे पढ़ी है वो भी कर लोगे तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।